खिलाफ सपा का प्रदर्शन। सपा सांसद रामजी लाल पर हमला के खिलाफ सड़क पर उतरे सपाई। राणा सांगा को गद्दार कहा था। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में गुरुवार को सपाई पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोदी योगी होश में आओ के नारे लगाते हुए सपाई कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए। इस बीच करनी सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाले नारे भी सपाई ने खूब लगाए। प्रदर्शन के दौरान सपा नेता और कार्यकर्ताओं के हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें नजर आईं। प्रदर्शन के बाद सपा नेताओं ने एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा, जिसमें करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई समेत कई मांगे की गई। 4 दिन पहले अलीगढ़ में हुआ था रामजी लाल सुमन पर हमला। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर 27 अप्रैल को अलीगढ़ के गवाना में हमला हुआ था। सपा सांसद 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा में बुलंदशहर जा रहे थे। गवाना टोल प्लाजा से पहले क्षत्रिय समाज के युवक अचानक हाईवे पर आ गए। इन्होंने सपा सांसद के काफिले पर टायर और पत्थर फेंके। हमले के बाद समर्थकों और पुलिस कर्मियों ने रामजी लाल को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव PDA के नारा देकर समाज के सभी शोषित उत्पीड़न वर्गों का सम्मान एवं संविधान प्रधान अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में वर्चस्ववादी समूह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और संविधान विरोधी मानसिकता का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में कोई आस्था नहीं है, इसलिए इन समूह द्वारा PDA समाज में उत्पीड़न की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आप भारतीय संविधान के संरक्षक हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहाल कानून व्यवस्था श्री रामजी लाल सुमन के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार सहित प्रदेश में लगातार हो रहे संविधान विरोधी कृत्य को आपके संज्ञान में ला रही है, जिससे आपके द्वारा संविधान एवं लोकतंत्र को मजबूती की दिशा में ठोस निर्णय हो। धन्यवाद। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा भैया आप इधर हटा लो यार, हमने काम कर लेते यार। उनके आवास एवं काबिले पर हमले की घटना सहित उत्तर प्रदेश में PDA समाज के उत्पीड़न में बढ़ रही घटनाओं को उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के संदर्भ में आपको ज्ञापन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट, महिला के साथ दुर्व्यवहार, अराजकता घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कानून शासन स्थापित करने में पूरी तरह विफल हो गई है। बीते कब सप्ताह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को करनी सेना द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तथा उनके आवास पर हमला किया जा रहा है। 5 दिन पूर्व 27 अप्रैल 2025 को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में उनके काफिले पर करनी सेना से हमला किया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई को चोटें गंभीर लगी। इस घटना के बाद अराजकता तत्व शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्हें सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है। प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगी प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी प्रदेश में सभी जनपदों में ये जो आज हम लोगों के ज़रिए से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है, DM हर जिलाधिकारियों के ज़रिए से। ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता
रामजीलाल सुमन जी की, जो कि एक सांसद भी हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, उनके ऊपर बराबर जो है मतलब एक मानसिक दबाव और उनके ऊपर हमला, जो कि 4-5 दिन पहले बुलंदशहर जाते हुए उनके काफ़िले के ऊपर भी जो हमला किया गया है, उसके विरोध में, और जो लोग पीडीए के लोग, महिलाएं और जो दलित हैं, उन पे जो बराबर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, उनको रोकने की हम लोगों ने मांग की है। और कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से बदहाल है, उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और दलित नेता पर इस तरह का हमले की पुनरावृत्ति न हो। प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगी प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी प्रदेश में सभी जनपदों में ये जो आज हम लोगों के ज़रिए से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है, डीएम हर जिलाधिकारियों के ज़रिए से, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन जी की, जो कि एक सांसद भी हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, उनके ऊपर बराबर जो है मतलब एक मानसिक दबाव और उनके ऊपर हमला, जो कि 4-5 दिन पहले बुलंदशहर जाते हुए उनके काफ़िले के ऊपर भी जो हमला किया गया है, उसके विरोध में, और जो लोग पीडीए के लोग, महिलाएं और जो दलित हैं, उन पे जो बराबर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, उनको रोकने की हम लोगों ने मांग की है। और कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से बदहाल है, उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और दलित नेता पर इस तरह का हमले की पुनरावृत्ति न हो। प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगी प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी प्रदेश में सभी जनपदों में ये जो आज हम लोगों के ज़रिए से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है, डीएम हर जिलाधिकारियों के ज़रिए से, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन जी की, जो कि एक सांसद भी हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, उनके ऊपर बराबर जो है मतलब एक मानसिक दबाव और उनके ऊपर हमला, जो कि 4-5 दिन पहले बुलंदशहर जाते हुए उनके काफ़िले के ऊपर भी जो हमला किया गया है, उसके विरोध में, और जो लोग पीडीए के लोग, महिलाएं और जो दलित हैं, उन पे जो बराबर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, उनको रोकने की हम लोगों ने मांग की है। और कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से बदहाल है, उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और दलित नेता पर इस तरह का हमले की पुनरावृत्ति न हो। और इस हद तक गिरावट आ गई है कि एक दलित सांसद के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, टायर डाले, और उसके बाद ये चैलेंज किया गया कि अगर हमें 2 घंटे पहले पता चल जाता तो रामजीलाल सुमन जी जिंदा नहीं जाते। क्या ये कानून व्यवस्था इस फैल रही है? और जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन भेजा है राष्ट्रपति जी को कि ये हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो लोकतंत्र हिंदुस्तान का ख़त्म होने जा रहा है। एक सवाल था मेरा, अभी हिंदुस्तान से कुछ पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, कुछ महिलाएं हैं, हज़ारों की संख्या बताई जा रही है, जो बिना वीज़ा के और पासपोर्ट के यहाँ रह रही हैं। आपका क्या नज़रिया, क्या होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए? देखिए, जो बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने देश में तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम के अंदर बर्बरता हुई है, जिस तरह से पहलगाम के अंदर मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, उनके कत्ल हुए हैं, हिंदुस्तान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? दलितों की बात हो रही है, आप दलितों में आए। कल एक फ़ोटो वायरल हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी, आदम अखिलेश जी, अगले अम्बेडकर जी, ये किस तरह का मैसेज लोहिया वाहिनी ने शायद किया है? देखिए, आप देख रहे हैं कि कानून की हिफाजत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज कानून व्यवस्था और कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल आया है जो संविधान के खिलाफ है। इससे पहले सीएए आया था, वो भी संविधान के खिलाफ था। हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं,
यहाँ पे सबको बराबर का हक है और बराबर की उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि चंद लोगों के हाथों में हिंदुस्तान चला जाए और 90% लोग तरसते रह जाएं। इसकी लड़ाई हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। जातिगत जनगणना का जो है फैसला ले लिया है केंद्र सरकार ने, ये तो संविधान के मुताबिक है, आप लोग मांग कर रहे थे इसकी, तो क्या केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत जनगणना इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए का ये फैसला लिया गया है। हमें बताएं कि इसका टाइम बाउंड जनगणना होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला हो और उसके बाद ये ना ली जाए। अगर जातिगत जनगणना खुलूस नियत से ली जा रही तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक सर। और इस हद तक गिरावट आ गई है कि एक दलित सांसद के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, टायर डाले और उसके बाद ये चैलेंज किया गया कि अगर हमें 2 घंटे पहले पता चल जाता तो रामजी लाल सुमन जी जिंदा नहीं जाते। क्या ये कानून व्यवस्था इस फैल रही है? और जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन भेजा है राष्ट्रपति जी को कि ये हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो लोकतंत्र हिंदुस्तान का ख़त्म होने जा रहा है। एक सवाल था मेरा, अभी हिंदुस्तान से कुछ पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, कुछ महिलाएं हैं, हज़ारों की संख्या बताई जा रही है, जो बिना वीज़ा के और पासपोर्ट के यहाँ रह रही हैं। आपका क्या नज़रिया, क्या होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए? देखिए, जो बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने देश में तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम के अंदर बर्बरता हुई है, जिस तरह से पहलगाम के अंदर मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, उनके कत्ल हुए हैं, हिंदुस्तान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? दलितों की बात हो रही है, आप दलितों में आए। कल एक फ़ोटो वायरल हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी, आदम अखिलेश जी, अगले अम्बेडकर जी, ये किस तरह का मैसेज लोहिया वाहिनी ने शायद किया है? देखिए, आप देख रहे हैं कि कानून की हिफाजत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज कानून व्यवस्था और कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल आया है जो संविधान के खिलाफ है। इससे पहले सीएए आया था, वो भी संविधान के खिलाफ था। हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ पे सबको बराबर का हक है और बराबर की उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि चंद लोगों के हाथों में हिंदुस्तान चला जाए और 90% लोग तरसते रह जाएं। इसकी लड़ाई हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। जातिगत जनगणना का जो है फैसला ले लिया है केंद्र सरकार ने, ये तो संविधान के मुताबिक है, आप लोग मांग कर रहे थे इसकी, तो क्या केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत जनगणना इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए का ये फैसला लिया गया है। हमें बताएं कि इसका टाइम बाउंड जनगणना होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला हो और उसके बाद ये ना ली जाए। अगर जातिगत जनगणना खुलूस नियत से ली जा रही तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक सर। और इस हद तक गिरावट आ गई है कि एक दलित सांसद के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, टायर डाले और उसके बाद ये चैलेंज किया गया कि अगर हमें 2 घंटे पहले पता चल जाता तो रामजी लाल सुमन जी जिंदा नहीं जाते। क्या ये कानून व्यवस्था इस फैल रही है? और जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन भेजा है राष्ट्रपति जी को कि ये हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो लोकतंत्र हिंदुस्तान का ख़त्म होने जा रहा है। एक सवाल था मेरा, अभी हिंदुस्तान से कुछ पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, कुछ महिलाएं हैं, हज़ारों की संख्या बताई जा रही हैं, जो बिना वीज़ा के और पासपोर्ट के यहाँ रह रही हैं। आपका क्या नज़रिया, क्या होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए? देखिए, जो बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने देश में तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम के अंदर बर्बरता हुई है, जिस तरह से पहलगाम के अंदर मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, उनके कत्ल हुए हैं, हिंदुस्तान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? दलितों की बात हो रही है, आप दलितों में आए। कल एक फ़ोटो वायरल हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी, आदम अखिलेश जी, अगले अम्बेडकर जी, ये किस तरह का मैसेज लोहिया वाहिनी ने शायद किया है? देखिए, आप देख रहे हैं कि कानून की हिफाजत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
समाजवादी पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज कानून व्यवस्था और कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल आया है जो संविधान के खिलाफ है। इससे पहले सीए आया था, वो भी संविधान के खिलाफ था। हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ पे सबको बराबर का हक है और बराबर की उनकी भागीदारी होनी चाहिए, न कि चंद लोगों के हाथों में हिंदुस्तान चला जाए और 90% लोग तरसते रह जाएं। इसकी लड़ाई हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। जातिगत जनगणना का जो है फैसला ले लिया है केंद्र सरकार ने, ये तो संविधान के मुताबिक है, आप लोग मांग कर रहे थे इसकी, तो क्या केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत जनगणना इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए का ये फैसला लिया गया है। हमें बताएं कि इसका टाइम बाउंड जनगणना होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला हो और उसके बाद ये ना ली जाए। अगर जातिगत जनगणना खुलूस से नियत से ली जा रही तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक सर।